हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है और ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं है, कोई 12 बजे का टाइम है। नाश्ता करते ही और कोई काम नहीं किया हमने। हम जा रहे हैं शारजा क्रोकरी लाहौर, जो टाउन वाली ब्रांच पे, क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ था ऑफ 3 दिन का। अब पता नहीं जेन्युइन ऑफ है कि हमें पागल बनाया जाता, लेकिन हम तो ऑफ पे जाएंगे। 30% ऑफ था, 40% ऑफ भी था, लेकिन 40% को आप कंसीडर ना करें, क्योंकि वो सारा बिल करके ना ओरिजिनल प्राइसेस के साथ एंड पे 30% इकट्ठा ये अप्लाई कर देते हैं, इसलिए 40 का कोई सीन नहीं है। एक जो लेडी थी ना, वो वहाँ पे आके लड़ भी रही थी कि मैं कल चीज़ें लेके गई हूँ, ये फ़लानी चीज़ जो है वो 40 पे थी, आपने इसको भी 30 पे लगाया हुआ है, और वो किसी की कोई नहीं सुन रहे थे। एक दफ़ा आपका बिल निकल आया ना, तो बस फिर आप बैठे रहें। हमने भी जो चीज़ें ली थी ना, उसमें प्लेट्स 4 थी, लेकिन उन्होंने 5 करके 5 डाल के उसका खुद ही बिल डाल दिया। और मैंने कहा कि नहीं जी, हमने 4 लिए हैं तो हम 4 ही लेंगे, 5वीं क्यों लें। उसने कहा बहुत टाइम लग जाएगा अंदर, उससे अच्छा है कि आप ले ही लें। और अंदर तो एसी वगैरह लगे हुए थे, सही चिल माहौल था। रश होने के बावजूद भी गर्मी नहीं थी, और कहीं कहीं ना बैठने की जगह भी थी। तो लेकिन बाहर जब आप पैकिंग कराते हैं और एक एक चीज़ खुलवा के देखते हैं ना, वहाँ पे पंखा भी नहीं लगा हुआ, और उनके वो जो बंदे सारे पैकिंग कर रहे हैं ना, वो भी गर्मी में कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक पेडेस्ट्रल फ़ैन लगा हुआ है, उसके आगे किसी ने बैठना है या खड़े होना है या जो भी करना है ना वो करना है, उसके अलावा वहाँ पे सीलिंग फ़ैन कोई नहीं लगा हुआ। ये जो प्लेट्स हैं ना सिरेमिक की, ये मल्टी सी प्लेट्स, इसमें से 2 प्लेट्स मैंने ली हैं, 2 मेरी भाभी ने ली हैं या अम्मा ने ली हैं, जो भी आप समझ लें। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ विज़िट ही करने गए थे, हम अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल बना के आए हैं। लेकिन मैं चीज़ें इस वीडियो में नहीं आपको दिखाऊंगी, चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेके आए थे। यहाँ पे फ़िलहाल आप शॉप को विज़िट करें, चीज़ें देखें, इन सब पे ना 30% ऑफ था। ये जो ब्लू से ये जो कप थे ना, आए हाय, मुझे बड़े ही हसीन लगे। और इस तरह ये ना डिनर सेट था पूरा, नहीं ये टी सेट था, नीचे इसी तरह का ना पूरा डिनर सेट था, उसके अंदर टी सेट भी आ जाता है, डिनर सेट भी आ जाता है, 75 पीसीस का। वो एंटर होते ही ना मैंने कहा यार ये कितना हसीन है। मुझे लगा उसकी प्राइस जो है ना वो ना 17,500 है। मैंने कहा 17,500 में डिनर सेट, ये कहाँ मुमकिन है आजकल, ये तो मैं लेके ही रहूँगी भाई। अब मैंने तो समझा वो 17,500 का। मैंने कहा चलो मैं बाकी विज़िट वगैरह कर लेती हूँ, फिर इसको देख लेंगे एंड पे। दूसरे कोने में जब मैं गई ना, तो मैंने अपनी भाभी से पूछा कि वो 17,500 का है क्या, 1,17,500 का है। उन्होंने बोला 1,17,500 का मैंने कहा ठीक है। और ये ना मुझे बहुत पुरानी आदत है, मुझे शुरू से ही जो 1,00,000 प्लस की चीज़ें होती हैं ना, वो 1,00,000 वाला एक जो है ना वो नज़र ही नहीं आता। एक तो नज़र आता है सॉरी, लेकिन उसके एंड पे जो ज़ीरो है ना, वो मैं काउंटिंग में गलती कर देती हूँ, वो ज़ीरो मैं पूरे नहीं गिनती। ये मेरे साथ शुरू से ही मसला है, और शायद ये मरते दम तक ये मसला मेरे साथ रहेगा, खुश फहमी का मसला। असल में तो ये खुश फहमी का मसला है ना, गलत फहमी का मसला नहीं है। ये यहाँ पे ना टी सेट्स हैं ऐसे, ये जो प्लेट है ना इसके नीचे ये रोटेट हो रही थी, और हर चीज़ की प्राइस ना 10,000 12,000 10,000 12,000 मिनिमम थी। मतलब कि जो 10,000 उन्होंने लगाया हुआ है ना, वो 30% ऑफ करने के बाद आपको 7,000 का दे देंगे। और ये कुछ चीज़ें तो कहती हैं कि हाँ भाई ले लो, मुझे कहाँ जा रहे हो, लेके जाना मुझे। और कुछ जितनी मर्ज़ी हसीन हो, अगर आपका उनमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप उनको कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। ये ड्राई फ्रूट स्टैंड है, ट्रे तो इसको नहीं कहेंगे, ये स्टैंड है। तो ये मेरी अम्मा ने कहा कि अगर अच्छा लग रहा है तो ले लो, पैसे आज मैं दूंगी अम्मा ने कहा तुसी दोवें जो मर्जी ले लो, बिल मैं दें दी अज। तो फिर यहाँ पे मैंने और मेरी भाभी ने अन्न डाल दिया। हमने कहा ठीक है, बिल अगर अम्मा ने देना तो फिर कंधा रोला। कुछ आंटीज़ आपने देखी होंगी कभी कभी, वो ना नई नई अमीर होती हैं। वो बेसिकली ना अमीर पहले से ही होती हैं, वो ज़रा नाशुक्री होती हैं। वो 2 पैसे जब ज़्यादा देखती हैं ना, तो पहले भी वो अच्छे हालात में होती हैं, लेकिन
शुक्रगुजारी नहीं ना करती। तो जब उनके पास नया नया पैसा आता है ना, तो फिर उनके बात करने का अंदाज़ कुछ ये होता है। फिर वो कहेंगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफ़िक जगह पे रहने वाली आंटीज़ हैं, ये कहीं भी रह सकती हैं ये आंटीज़, सिर्फ इनके पास नया नया पैसा आया होना चाहिए। तो ये जो आंटीज़ हैं ना, ये कुछ बात इस तरह से करती हैं, अपनी काम वाली को आवाज़ देंगी कि बच्चे का ना शूज़ अगर बाहर रह गया है, फ़र्ज़ करें संभाल के नहीं रखा हुआ किसी जगह पे, बाहर रह गया, तो वो अपनी काम वाली को आवाज़ देंगी, शुक्रिया, ये अली के नाइकी के शूज़ तो अंदर रख दो, देखो एक पेयर बाहर पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहे हैं। भाई तुम ये भी कह सकती थी अली के शूज़ उठा के अंदर रख दो, ख़राब हो रहे हैं, तुमने नाइकी ही क्यों बोला? ये तुम्हारे नए नए अमीर होने की निशानी है कि तुमने सारी ज़िंदगी पैसा नहीं देखा और अब तुम्हारे पास पैसा आया है, तुमने नाइकी के शूज़ खरीदे और तुम अब दुनिया को बताना चाहती हो कि मैंने नाइकी अफोर्ड कर लिया है। ओके, और जिसको तुम सुना रही हो ना, उसकी जूती को भी परवाह नहीं है बेटा। तुम नाइकी पहनो, जो मर्ज़ी पहनो, वो भी अपने घर में एक रानी है। ठीक है ना। तो अगर अक्सर ना इस तरह के जो, या फिर एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, या फिर कोई DHA की आंटी आपको कहेगी कि इस दफ़ा तो मैंने 50,000 के ना इनके सिर्फ घर पहनने वाले कपड़े लिए हैं। भाई आपकी मेरी बिलास आप 50,000 के लें या 1 लाख के लें, हो सकता है मैंने 2 लाख के लेके रखे हों, लेकिन मैं हर बंदे को रोक रोक के नहीं बता रही कि मैंने इतने के कपड़े लिए हैं, इतने के कपड़े लिए हैं। ये भी नए नए अमीर होने की निशानी होती है। इसके अलावा वही बात कि कोई अगर आपके बच्चे के पास कोई चीज़ है ना, तो ये नहीं आप कहेंगे कि ये इसकी घड़ी उठा के अंदर रख दो, आप कहेंगे इसकी एप्पल वॉच उठा के अंदर रख दो, इसका आईफोन वहाँ से पकड़ाना, इसका आईपैड ऐसा है, इसका आईपैड वैसा है। आप ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि इनके पास जी इन ब्रांडों की चीज़ें हैं। भाई जो तो अगर तो नस्ली और ख़ानदानी हो रहा था ना, शुक्रगुजार हो रहा था, तो उसको आपके पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाजी। कुछ लोग होते हैं जो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाय हम तो मर गए भूख और आलस में ही, मुफलसी में ही मर गए हम तो, ये जो हो रहा था इसकी तो ज़िंदगी बहुत हसीन है। असल में उनकी ज़िंदगी खोखली होती है, उनकी ज़िंदगी अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, और वो पैसे का खोल चढ़ा के ना उसको तो बहुत खुश नज़र आते हैं। इसलिए ना ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इज़्ज़त की भी कमी हो, मोहब्बत की भी कमी हो, और बस आप ये शोखियाँ मारते फिरें जी कि ये तो नाइकी के शूज़ हैं, ये एडिडास के शूज़ हैं, ये ओरिजिनल स्केचर्स की सैंडल है। अगला सोची पड़ जाए, अगला आप जो तो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना आपसे, वो तो सोची पड़ जाएगा ओ कितनी अमीर है ये, ओ माय गॉड इसके तो नसीब खुल गए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो समझदार औरतें हैं ना, वो आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही, सॉरी टू से। इसलिए आप कुछ और तरीके निकाल लें उनको इम्प्रेस करने के, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जूती कितने की है, ओरिजिनल है कि फ़ेक है। अभी तो आपको नहीं पता कि वो भी ओरिजिनल और वो आपसे ज़्यादा ही महंगी चीज़ें पहनते होंगे, लेकिन ऐसे आपकी तरह ना लोगों को रोक रोक के या लोगों के पास उठ बैठ के नहीं लोगों को बता रहे कि मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, मैंने तो इतना पैसा लगा दिया। खैर, यहाँ पे जो क्रॉकरी है ना वो पैक हो रही है, सारी इकट्ठी ही हो रही है, ये 2 घरों की क्रॉकरी है। तो अनबॉक्सिंग अगली वीडियो में होगी आपके साथ। अगर इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे तो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, वरना नहीं दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। ये बच्चा पार्टी में हम चले गए थे, हल्का फुल्का सौफ लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें जो थी उस पर 50% था और बाकियों पे 25% था। लेकिन मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए थी, वो कपड़े नहीं हैं, वो मैंने ले लिए थे। ये मैं बस आपको दिखा रही हूँ। तो इसके बाद हमने खाया भी और हम घर चले गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।